आगे भी आती रहेगी। अब बहुत ज़्यादा तो यूरिया की बहुत किल्लत होगी। वही भाई मुखिया ने बताया अभी, भाई एक आधार कार्ड पे या किसान की खरीद ले रहे हैं, बतौनी मांगे। इनका जो प्रोसीजर है सरकार का ये है, अब भाई जितने हैं किसान 5 कट्टे जो देने का कर रखा, कहीं 3 इन्होंने, तो इनकी पॉलिसी ये है कि ये तो दे दो सब्सिडी पे, और बगैर सब्सिडी के मुझे लगा 2200 कुछ का कट्टा है यूरिया का। और इनकी पॉलिसी जो सरकार की है चल रही है, सब्सिडी पे तो 3 कट्टे चले गए, उसके बाद खुला मार्केट में उतार देंगे। अब भाई 2200 रुपये कहीं से इनकी यह पॉलिसी चल रही है सरकार की। क्योंकि एक दिन वो कामदार में कह रहा था, मैं कहा भाई लोग के ऊपर काम चल जाएगा, ये लोग कहाँ से पूर्ति करेंगे अपनी यूरिया के खेत में, कहाँ से डालेंगे। और बगैर यूरिया के खेत होते भी नहीं जी। कोई सी हम कोई सी दवाई कोई सी कुछ भी घेर ले दवाई, इसके बाद करें काम की दवाई जब यूरिया पड़ जाए। और बहुत बड़ी किल्लत है, सभी संगठन मिलकर इसे लड़ाई लड़ेगा, इसकी जीत कुछ मिलेगा कि भाई एक राय में होगा, जो घर चलेगा वो निश्चित है प्रोग्रेस। संगठन भी यही है, जब संगठन के जितने भी कार्यकर्ता होंगे, जितने भी सेवक होंगे, जब वे एकजुट होकर कार्य करेंगे 100 के 100% सफलता मिलेगी। यह बात मैं पहले भी कही थी। एक देसी मुहावरा है जी, एक पछिल्ला बहुत बड़े लकड़ को काट जाए। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखो, हमारे संगठन में भाई कोई पछिल्ले का काम ना करियो। हमें दर्द भी होगा, बुरा भी लगेगा। और देखो, सभी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, और किसान में भी कहना तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम भी संगठन की कोई ना कोई कहने की मैं तो जिम्मेदारी है। पर मैं खुला कहूँगा सल्फाज को, इनमें भी जो आपका भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आपकी बहुलता है यहाँ जाट समाज की, इस बिरादरी का बड़ा एक गुण है भाई, 2 बरतों के है भाई मान जा, भाई मान जा। और जो दूसरा नहीं मानता, तीसरी वर्ग में खुशी बात यह है, अब संगठन का विस्तार करो। यह इन्होंने कही भी भाई साहब ने, करमवीर ने कहना यहाँ संगठन है, एक वो चाह और दूसरा ना पाता। हमने कहा चलो हम अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे, लेकिन सब मिलकर सही के साथ खड़े हों, छड़िया तो बचो। दूसरा अपने संगठन का विस्तार करो। हमारे प्रधान जी आ रहे, इन्होंने थाने वन में पिछले साल धरना दिया, और बाकी फिर जरूरत पड़ी क्यों पड़ेगी, अब इन्होंने फिर पेमेंट रोक रखा। शाम ने थोड़ा ही बचा, 10-15 दिन का, शायद 2 दिन का ऐसा फाइनल कर दे। वो भी जी दबाव वहाँ बना, आप लोगों संगठन सक्रिय हुआ और कोई सक्रिय नहीं हुआ, बताओ गाता नहीं कोई, तो थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है। नहीं दिखे भाई कोई खड़ा सामने आपके। और रही बात यूरिया किल्लत, वो भी चल रही है, उस पर विचार करो। और जो आम समस्या उसे रखो। और एक जो है किसान दिवस हो हमारा, उसमें सभी भाई प्रयास करो बनाने का। एक ही संगठन, 1-2 संगठन में ही आज वहाँ रहे, जब तक अधिकार में लोग अपने बात रखोगे तो नहीं पता लगेगा। उसमें सार्वजनिक समस्या भी है, व्यक्तिगत भी हो सके, क्योंकि व्यक्तिगत तो मतलब मेरी होगी और वह सही हो, और सार्वजनिक सबकी होगी। तो इनके किसान दिवस में आइयो, अपने सभी प्रतिनिधि जितने भी अपने हैं उन्हें ले। तो यूरिया ये क्यों नहीं व्यवस्था करा, इसके लिए डीसीओ या गन्ना के अधिकारी, देखो जरूरत तो उन लोगों को है, उन्हें गन्ने की जरूरत है, हमें यूरिया की जरूरत है। और बिना यूरिया के गन्ना कहाँ हो जाए। डीएपी यूरिया कोई चीज है जिससे हमें जरूरत। देखो यूरिया पैदा करने के लिए और गन्ना पैदा करने के लिए यूरिया डीएपी हुई तो मिल वाले को करानी पड़ेगी। दवाई नहीं करा रहा वो उपलब्ध, देखो दवाई जैसे दवाई उपलब्ध करा रहे ऐसे ही यूरिया की व्यवस्था नगद चाह तो नगद लेंगे, कोई बात नहीं। अगर नाम पता नहीं चाह नगद ले तो नगद ही लेंगे। तो मेरा सुझाव तो यही है कि गन्ना समिति और शुगर मिल इन्हीं पे दबाव बढ़ाओ यूरिया की। गन्ना किसानों की तो कम से कम करा भाई व्यवस्था। जब इन्हें करमवीर जी और प्रधान जी, सबसे पहले इस समिति को चलाने के लिए प्रधान जी ने, हमारे भाई साहब ने कहा रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। कई मीटिंग में कह लिया रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन कोई आज तक रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं। 1-2 दिन में मैं फोन पे करवा दूंगा मेरी तरफ से 2100 रुपये। मैं आधार कार्ड लेकर आया, फोटो पैन कार्ड है,
सब कुछ मैं भाई परमवीर को दे के जाऊंगा भी, पर अगली बार जो है बार नहीं, मैं पहले फोन पे करा दूंगा 2100 रुपये इस समिति को के उसमें हनुमान दान करो। रही दूसरी बात, यह समिति जब भी चलेगी, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा, इसके खिलाफ बहुत है। दूसरी समिति ने चाह गया पान पना, लेकिन हमारे शास्त्री जी ने नेक नीति से, ईमानदारी से इसको कहाँ तक पहुंचा। कितने किसान भाई थे और आज कितने हैं, देख लो कितने आए। दिन रात मेहनत करके उन्होंने हटाए नहीं हटे। दूसरी भी वहाँ समितियाँ आई, उनकी भी बात सुनी, मैं भी था वहाँ। उस दिन उन्होंने कहा था, नरेश टिकैत जी ने, कहने लगा कर लेंगे, इसकी बात चल जाएगी, नहीं हो जाएगा, सहज में कर लेंगे। शास्त्री जी ने कहा था, ताला मार के ताली हमें दे दो, तब तो हम मानने से, अन्य हमेशा मानने के नहीं। तो समझ जाओ कितना संघर्ष करना पड़ा इसमें। इसे चलाने के लिए से मजबूती से चलाओ। और जो भाई नु चाहता हो, जैसे वो पछले वाली बात बताई प्रधान जी ने, वो आइयो ना इस मीटिंग में, बिल्कुल ना आइयो, उसकी जरूरत नहीं है। चलो जी। कोई भी अगर थाने में आप सब्जी कंप्लेन दे के जाओ, और मेरी चार की समस्या है जी, थाने में कंप्लेन दोगे, अगले दिन बाद हमें सीट मिलती नहीं। वो कह देगा वाला अधिकारी मुझे मिली नहीं, दरोगा भी कह देगा, बड़ा अधिकारी भी कह देगा, तो वे तो डस्टबिन में डाल दे। अगर हमारा संगठन रजिस्टर है, अगर हम अपने पेड़ पे देख आएंगे तो उसे फाइल में लगाएंगे, और 1 साल बाद भी हम उसका नंबर बता कर निकलवाएंगे तो मिलेगी हमें, उसकी स्लिप भी देंगे भी। जब हम कोई ज्ञापन देकर आएंगे तो उसकी स्लिप अधिकारी को देनी चाहिए, हम लेकर नहीं आते। फिर क्या करेंगे, ज्ञापन दिया, फोटो खिंचवा कर आगे डाल दिया, उसकी स्लिप लेकर आनी चाहिए ताकि हमारे पास प्रूफ हो। अगर हम दोबारा ज्ञापन देने के लिए जाए या कोई हम धरने प्रदर्शन वाली कार्रवाई करें तो अधिकारी को दिखा सके कि हमने ज्ञापन दिया था, ये हमारे पास स्लिप है। जब शासन प्रशासन के लोग इस पर काम नहीं करेंगे तो मजबूरन धरने पर आके बैठेंगे। पंकज भाई है बनत्तर। किसानों को जो खाद मिल रहा वो लाइन में लग गया, फर्द के द्वारा, किसान रजिस्ट्री के द्वारा जो एक नई पहल करी, किसानों का खाते लक्ष्य माफ कर दिए। मुझे धरना चला था वहाँ पे बॉर्डर पे, वो दूसरे रूप में किसान रजिस्ट्री के रूप में इन्होंने लागू कर रखे, जो किसान भाइयों को पता नहीं। तो सभी किसान भाइयों को किसान रजिस्ट्री के द्वारा जमीन बंधक की जा रही है कंपनियों के द्वारा, और वे आपको जो है उसी हिसाब से खाद के लिए लाइन में लगा रखे। रही बात प्राइवेट दुकानदार की खाद के लिए, वे आपका शोषण कर रहे कि उसके साथ जो है डुप्लीकेट दवाई बांध रही। अगर 270 रुपये का यूरिया है तो उसके साथ जो है 500 की दवाई उसके साथ लेनी पड़ेगी आपको। अब ये जो शोषण है ये है केवल न जागरूक होने का कारण। किसान को अगर यूरिया प्राइवेट दुकान से लेने गया, अब भाई मुझे तो दुकानदार खरीदने सीधा है, क्या लगा कि दवाई लेनी पड़ेगी देने। अब वो बेचारा चुप, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी चुप है। भाई नहीं देने का तुम अपना नाम बताओ, अपनी दुकान का नाम, उसकी दुकान का नाम पूछो क्या है, और तुरंत जिला कृषि अधिकारी को फोन लगा दो तुरंत। तो मुझे 2 कट्टे लेने आया था मैं, और ये मुझे कह रहा 500 रुपये की दवा लेनी पड़ेगी। अब नु बताओ हमें धरने पे बैठे हैं या इसकी दुकान का तो हम इंतजाम करोगे कुछ। जिला कृषि अधिकारी का साफ आदेश है, क्या लगा घर घर में बता नहीं जाने का किसी को भी। अगर कोई भी दुकानदार आपका शोषण करता है या वो कहता है कि यूरिया की दवाई लेनी पड़ेगी, तो आप मुझे उसका एक फोन कर दो या उस दुकान का फोटो खींच के और उसका नाम पता मेरे मोबाइल पे सेंड कर, मैं उसका इलाज कर दूँ। अभी पीछे जिला खाद पकड़ा था, एक ट्रक खाद का था, 6 कट्टे दिखाई थे। नहीं इतना तो ईमानदार है नहीं, वो तो महीना बन रहा था। अधिकारियों थोड़ा घड़ा के लिए छोड़ सकते। लेकिन अगर कोई उसी तरीके से सोशल मीडिया, जो भाई ने बताई थी कि सोशल मीडिया का जमाना है, ये अखबार भाई आपने देखा होगा, पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे तो आप जाते हो,
अगर कोई भाई को पेट्रोल दे रहा तो उसका तुरंत फोटो खींच के भेजते हैं, या बगैर हेलमेट के कोई तेल दे रहा उसका फोटो खींच के भेजते हैं। अगले दिन जो है पूर्ति अधिकारी को, यहाँ के जिला अधिकारी को वे जो है सूचना देनी पड़े, कह लेंगे भाई बिना हेलमेट के, बिना उसके चिट्ठी में तेल आप क्यों दे रहे। तो अगले दिन जो है उसी लालची पर फोन चला जा, कह लेगा तेरे पेट्रोल पंप पर सीज हो जाएगा। तो उन्होंने तो अपने कानून में भी बांध दे, लेकिन किसान जो है, किसान इतना जागरूक नहीं है, वो मोबाइल तो ले रहा 10-20 हज़ार रुपए के अपने हाथ में, लेकिन खाद की जो समस्या है या जो है तो किसान जो है हल्के में ले रहा है, या इतनी सीरियस मुद्दा हो जाएगा जो आने वाले 4 महीने में कि आपको खेती करनी भारी हो जाएगी। कहाँ से लाओगे खाद, इसका तो कोई विकल्प भी नहीं है भाई, जिस चीज़ का कोई विकल्प नहीं है उसमें तो आपको खड़ा होना पड़ेगा एक दिन, और एडवांस हो जाओगे तो आप अपनी खेती पर चले जाओगे, और नहीं इतना भारी नुकसान में पहुँच जाओगे, माइनस में जानोगे। ये तो सरकार वैसे ही नहीं चाह रही या खेती कर ले किसान। तो रही बात अब जाके और शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, तो इनमें भी आपको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ रही सरकारी हॉस्पिटल में, अगवे कहने को तो दवाइयाँ हैं, बाहर उनमें रेफर सब ठीक ठाक लगे हैं, लेकिन है अंदर खड़िया, उनसे जुकाम ठीक नहीं होते, और वे कह के दे देंगे जी या उस फला दवाई मरीज में काम करेगी, फला में करेगी, काम रिजल्ट उसके 0 है। क्यों? इतना भारी बजट आने के बावजूद भी, कारण उसके जो इंचार्ज बैठे वे सब आप सबको पता भी होगा, और जैसे क्या कर लो 5 करोड़ के घोटाले में सीधा जो CM है अनिल अभिजात, 30 जून को रिटायरमेंट है इसका, 5 करोड़ का तो डायरेक्टर नाम आ रहा है इसका घोटाले में, और जो गोपनीय स्तर पर हो रही वे तो हो ही रहे, उनका तो कोई अलग कहानी है। क्यों? ऐसे कौन से फर्नीचर है भाई, हर साल तो फर्नीचर आ गए हैं इसके बजट में पास होते हैं, अथवा एक कुर्सी अभी साल भर भी नहीं चलती, कैसी कुर्सी है वे, अरे घर में एक प्लास्टिक की कुर्सी लाए वही 6-7 साल चल जा घर, और इनके तो बड़े बड़े लग्जरी टाइप आ गए। तो ये सब घोटाले हर स्तर पर चले हुए हैं, आपको जागरूक होने की जरूरत है इसमें। तो अगर आप किसी भी ऑफिस का एक सचिव का जो समिति का वो है उसका अगर आप दिखवाओ तो 1 लाख रुपए के गिलासों के में जहाँ बन के साल भर में, हाँ जी हाँ, 1 लाख रुपए के गिलास आ गया समिति में। बताओ कौन सा तुम किसान जाके गिलास ला रहा, वहाँ पानी पी रहा, किसा मिल रहा पानी, मिलता ही नहीं। जानकारी के लिए बहुत सारे माध्यम है, RTI के द्वारा भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सको। अगर किसी को कहीं डाउट हो सभी ऑफिस या कोई सामाजिक स्तर पर कोई ये दिखाई दे रहा कि आपका शोषण हो रहा, तो उसमें आपको एकजुट होने की जरूरत है। आप सब किसान भाई बैठे हैं, आपकी कोई पर्सनल नहीं, ये ग्रुप में डाल दिया करो, आप अपनी समस्या सब साथ हैं, और उसका हल एक ही है कि आप संगठन स्तर पर ही इसको हल कर सकें, और इसका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि अकेले दुकेले को आगे पूछता उसकी एप्लीकेशन भी देना उसका कोई मान्य नहीं है। जब क्योंकि अधिकारी जो है जब उसके साथ में जन समूह जा रहा है किसान के साथ में 6-10 से ले जाओ, वो प्रभावित होगा। दूसरी बात उसमें 1-2 ऐसा भी होना चाहिए जिसके पास आंकड़े भी हो और तथ्यात्मक जानकारी के साथ हो, अपनी प्रस्तुति भी दे सके, क्योंकि शोषण जो होगा वो कत जानकारी का भाव है, अधिकारी तो भाव लेगा कि इसे जानकारी है या नहीं है। जब उसे हम बातों से घेर लेंगे तो वो हमारा शोषण भी नहीं कर सकता, न हमारी बात को ऊपर कर सकता, उसे सुनेगा भी, नोट भी करेगा, और फिर उसके लिए टाइम भी रखेगा कि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करके भी देंगे हफ्ते में 2 हफ्ते में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप संगठित होकर आगे बढ़ियो, और कोई भी कोई समस्या हो, कोई ये खाली जारी नहीं है खेती बाड़ी की, अपने शिक्षा स्वास्थ्य की, बिजली की और भी समस्याएं हैं दैनिक जीवन की, आप उन्हें जो है ग्रुप पर डालते रहा करो, और समय देना अध्यक्ष जी का काम है, और आप इकट्ठे होकर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।